इन्हीं सुविचारों के साथ शुभारंभ करेंगे कार्यक्रम का। और जी हाँ, मुलाकात करेंगे अनंत श्री विभूषित द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी महाराज से। तो चलिए ज्ञान लेंगे अमृत की वर्षा का और साथ ही साथ जानेंगे महाकुंभ की महत्ता आदि शंकराचार्य से। गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। गुरुदेव, स्वयं में तीर्थ को किस प्रकार जागृत किया जाए, सर्वप्रथम आप हमें बताएं। इन तीर्थों को जागृत करने के लिए ही इन विशेष पर्वों पर इतना जन समूह आकर के स्नान करता है, शांति प्राप्त करता है। जब कुंभ पर्व आता है, माघ मेला में मौनी अमावस्या का पर्व आता है, अर्ध कुंभ आता है, और इस समय जो कुंभ पर्व आया हुआ है उस समय प्रयागराज और त्रिवेणी संगम पूरा का पूरा हिंदुओं के लिए मंदिर के रूप में हो जाता है। हम मंदिर की भावना से यहाँ आते हैं और त्रिवेणी में स्नान करते हैं। दूसरों के लिए वह जल है, हमारे लिए अमृत है। गंगा जल, यमुना जल, सरस्वती का जल हमारे लिए अमृत है। हमारे हिंदुओं की ये आस्था है, आस्था और विश्वास के केंद्र हैं, और आस्था और विश्वास के केंद्रों में ब्रह्म और धर्म की सत्ता विद्यमान रहती है। हम उनकी अनुभूति प्राप्त करने के लिए यहाँ आते हैं। आपने देखा होगा 14 जनवरी को पूर्णिमा के दिन, पौष पूर्णिमा के दिन करोड़ों लोगों ने आकर के यहाँ स्नान किया। भारत की एकता का इससे बड़ा प्रदर्शन कहाँ प्राप्त हो सकता है। बिल्कुल। अपने भीतर श्रद्धा को जागृत किस प्रकार किया जाए गुरुदेव, ये भी आप हमें जरूर बताएं। यही पर्व एक माध्यम तो यही पर्व है जो आपके सामने है। फिर धर्म प्रचार है, फिर धार्मिक शिक्षा है। धार्मिक शिक्षा ये सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा साधन हो सकता है कि हम जो युवा पीढ़ी है, बालक बालिकाएं हैं, उनके गले के नीचे धर्म को कैसे उतारें। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी शिक्षा का भारतीयकरण हो और हमारी शिक्षा में धर्म का प्रवेश हो। हमारी शिक्षा धार्मिकता से युक्त होना चाहिए। हमारे देश की राजनीति धर्म नियंत्रित होना चाहिए। हमारे देश का राजा आदर्श वाला होना चाहिए। ऐसा आदर्श उस राजा का होना चाहिए जिसका लोग अनुकरण करें। इसलिए धर्मशास्त्र कहते हैं, चाणक्य भी कहते हैं, राज्ञ धर्मणि धर्मिष्ठा पापे पापः समे समः राजानम अनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। हमारे देश का राजा जब धार्मिक होगा तो स्वाभाविक रूप से प्रजा धार्मिक होने लगेगी। पिता जब सदाचारी होगा तो उसके सदाचरण का प्रभाव उसकी संतान पर पड़ता है। इसलिए प्रजा धार्मिक होगी राजा के धार्मिक होने पर। जी गुरुदेव, अब जानूंगी थोड़ा सा महाकुंभ के विषय में। कहते हैं सर्वप्रथम पहला जो महाकुंभ हुआ था वो आदि शंकराचार्य जी के सानिध्य में किया गया था, उस पर थोड़ा सा प्रकाश अवश्य डालें। आद्य शंकराचार्य जी के पहले भी कुंभ मेला होता था, ये पौराणिक मेला है। आद्य शंकराचार्य जी ने इसमें वृद्धि की है जी। लोगों को आदेश उन्होंने दिया और इसको और विस्तार प्रदान किया, अखाड़ों का निर्माण किया और सब विस्तार प्रदान किया। तो परंपरा में वृद्धि करना, परंपरा का पालन करना, परंपरा का पालन करने के लिए समाज को प्रेरित करना, यही मठ मंदिरों का और उन मठ मंदिरों के आचार्यों का कर्तव्य है। वह उन्हें करना चाहिए और कर भी रहे। महाकुंभ का लाभ किस प्रकार लिया जाए गुरुदेव? मतलब महाकुंभ का जो भी लोग आ रहे हैं, भक्तगण आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, हाँ, लाभ किस प्रकार कमाया जा सकता है? महाकुंभ का लाभ कैसे, जो लोग आने वाले हैं, आप देख रहे हैं कि कम से कम सैकड़ों तो यज्ञशालाएं बनी हुई हैं क्षेत्र में। सैकड़ों पुस्तकालय खुले हुए हैं, सैकड़ों अन्य क्षेत्र खुले हुए हैं। सत्संग के तमाम मंडपों का निर्माण हुआ है जहां अलग अलग साधु संत शास्त्र सम्मत उपदेश कर रहे हैं। तो यज्ञ महापर्व के माध्यम से यही एक लाभ लिया जा सकता है कि हमारी भारतीय जो संस्कृति यज्ञ दान तपः कर्मो न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान तप करते रहना चाहिए। ये लाभ आने वाले यात्रियों को कुंभ पर्व पर प्रयागराज में ही प्राप्त होगा, उज्जैन में होने वाले कुंभ में प्राप्त होगा, हरिद्वार में प्राप्त होगा, नासिक में प्राप्त होगा। जहाँ जहाँ धार्मिक आयोजन होते हैं उन सब का उद्देश्य होता है कि मनुष्य के मन में रहने वाले धर्म को हम जागृत करें।
यही उद्देश्य होता है। जी गुरुदेव, एक बात आप हमें बताएं कि महाकुंभ विचारों का कुंभ कहा जाता है, इस पर क्या कहेंगे? हो सकता है ना, क्यों नहीं, विचार तो होते ही हैं, संगोष्ठियां होती हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है। विचारों के आदान प्रदान से एक ऐसा मार्ग प्रशस्त होता है जिसमें निर्णय होता है, हम किसे स्वीकार करें किसे स्वीकार न करें। हमारे देश में हरित भूमि तृण संकल समझ परहि नहीं पंथ, जिम पाखंडी वाद से लुप्त हो ही सद ग्रंथ। पाखंडवाद का भी बोलबाला है, कलयुग है, अनेक पाखंडी आ गए हैं, नकली लोग प्रवेश कर रहे हैं। जो आचार्य नहीं है उन्होंने आचार्य होने का ढोंग रच लिया है। नकलियों का यही तो बात है ना, असली दूध नकली दूध, असली घी नकली घी, असली हिंदू नकली हिंदू, यही हो रहा है जी। ये पहचान करनी पड़ेगी। ये पहचान तो कैसे? हमें असलियत चाहिए। असलियत जो होती है वो जन्म से होती है, इसलिए वर्णाश्रम व्यवस्था हमारी जन्म से है, वो असली व्यवस्था है, उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो हाँ, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने अपने स्वधर्म निधनम श्रेयः, स्वधर्मे निधनम श्रेयः, और स्वधर्मश्च परित्यागः परधर्मस्य चाक्रिया, ये सब अपने धर्म का स्वधर्म का पालन करते हुए समाज को और देश को उन्नति के पथ पर ले जाना चाहिए। गुरुदेव, सत्य और असत्य की पहचान कैसे की जाए? सत्य से हमें वह सुख मिलता है जो अलौकिक है, और असत्य से वह सुख मिलता है जो थोड़ी देर तो लगता है कि सुख मिला, लेकिन वो सुख होता नहीं है। सत्य का जो स्वरूप है वो अपरिवर्तनीय है। सत्य उसे कहते हैं जो त्रिकाला बाधित है, कभी जिसका नाश नहीं होता, क्योंकि सत्य की उत्पत्ति नहीं होती तो सत्य का विनाश भी नहीं होता। यज्जन्नम तन्नश्यम, ये सिद्धांत है, जो वस्तु पैदा होगी वो जाएगी, वो नष्ट होगी, भ्रष्ट होगी, मरेगी, जाएगी वो जी। लेकिन जो सत वस्तु है उसका कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। यद रूपेण यन्निश्चितम तद रूपैहि, कभी भी व्यभिचरित नहीं हो सकता वो। इसलिए सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितंच सत्ये, सत्य 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 सत्य। तो जो सत्य है वो हमेशा रहता है, वर्तमान है, इसलिए सनातन सत्य है, स्थिर है, शाश्वत है, इसलिए सनातन सत्य है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। परिवर्तन करने वाले, नष्ट करने वाले नष्ट हो गए, लेकिन हमारा सनातन धर्म जहाँ का तहाँ हिमालय पर्वत के जैसा खड़ा हुआ है, सीना की तान करके। गुरुदेव, जो लोग महाकुंभ नहीं आ सकते, जिनके लिए संभव नहीं आना, वो किस प्रकार पुण्य कमा सकते हैं? उनको गंगा जी का स्मरण करना चाहिए। हमारी संस्कृति है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। हम अपने स्नान घर में ही सारी 7 नदियों को बुला लेते हैं। हम अपनी बाल्टी में, डोल में 7 नदियों का आवाहन करके स्नान करते हैं, तो कर सकते हैं। तो गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए, गंगा जी का स्मरण करना चाहिए, और गंगे च यमुने चैव, इस मंत्र को लोटा में जल भर के लेना चाहिए, हाथ में लोटा लेना चाहिए, फिर स्नान करना चाहिए। स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। तो वहाँ बैठे बैठे भी, घर में बैठे बैठे भी वह धर्म का पालन कर सकते हैं। श्रद्धा चैनल के दर्शकों के लिए संदेश स्वरूप क्या कुछ विशेष कहेंगे? श्रद्धा चैनल धार्मिक चैनल है और हमारे देश की संस्कृति संस्कारों को प्रदान करने वाला, शिक्षा देने वाला चैनल है। नाम ही श्रद्धा है। श्रद्धा कीदृशी, श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? हाँ, तो गुरु और शास्त्र में जिसकी श्रद्धा होती है वह श्रद्धा का तात्पर्य होता है गुरु वेदांत वाक्येश विश्वासः। ये श्रद्धा की परिभाषा है। श्रद्धा कीदृशी, गुरु वेदांत वाक्येश विश्वासः। अपने यहाँ 6 संपत्ति है ना, सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, ये 5वीं संपत्ति श्रद्धा। तो जिन्होंने भी, जो मालिक हैं आप जानते होंगे, जो प्रारंभ किया है, उन्होंने बहुत सोच समझ करके इसका नाम श्रद्धा रखा है। और श्रद्धा की भी कुंभ राशि है। कुंभ राशि वाले कभी पीछे नहीं हटते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। खूब आशीर्वाद आपकी टीम को। जी, गुरुदेव भगवान की। आप यूं ही बने रहें हमारे साथ और देखते रहें श्रद्धा।